जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नोटपैड क्या होता है। नोटपैड के एक एक हम फंडामेंटल के बारे में सीखेंगे और एक एक थ्योरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम नोटपैड के डिफिनीसन के बारे में चर्चा करेंगे। और नोटपैड के डिफिनीसन, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज नोटपैड, मतलब नोटपैड क्या है। तो नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम एंड इट्स मोस्ट कॉमनली यूज टू व्यू और एडिट टेक्स्ट फाइल। नोटपैड एक साधारण लेकिन उपयोगी टेक्स्ट एडिटर है जो विंडो के हर संस्करण में सम्मिलित होते हैं। नोटपैड यूजर को प्लेन टेक्स्ट फाइल खोलने, पढ़ने तथा बनाने में सहायता करता है। नोटपैड में तैयार टेक्स्ट फाइल को टेक्स्ट एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। नोटपैड एक साधारण कहने के मतलब ये, एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। साधारण कहने के मतलब ये होता है कि नोटपैड एक कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। नोटपैड एक छोटा ही सॉफ्टवेयर है, इसीलिए कहा जाता है नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसमें नॉर्मल टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, नॉर्मल कामें कर सकते हैं, इसीलिए इसमें नॉर्मल चीज़ें ही काम कर सकते हैं। अब आगे दिया गया हाउ टू ओपन नोटपैड, नोटपैड को कैसे ओपन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन, नोटपैड को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू के बाद ऑल प्रोग्राम में, ऑल प्रोग्राम के बाद एसेसरीज, और एसेसरीज के बाद नोटपैड आपको देखना है, वहाँ से आपको नोटपैड मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है विंडो के साथ आर बटन को प्रेस कीजिए। रन कमांड का ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको टैप करना है नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड टैप करके आप एंटर बटन को प्रेस कीजिए या ओके बटन पर क्लिक कीजिए, आपका नोटपैड खुल जाएगा। या आप तीसरा तरीका से भी नोटपैड को सर्च कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है हमारे पास, उसका नाम है सर्च बार। सर्च बार में आप टैप कर सकते हैं नोटपैड, इसके बाद आपका नोटपैड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब आगे देखिए, जब भी नोटपैड ओपन होता है, ओपन होने के बाद आपका ऐसा विंडो दिखने लगेगा। नोटपैड ओपन होने के बाद ऐसा विंडो दिखने लगेगा। तो इस तरह से हम मैक्सिमाइज के यूज कर सकते हैं, यहाँ से आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, अगला जो ऑप्शन दिया गया है, अगला का नाम दिया गया है क्लोज बटन। क्लोज बटन के काम होता है किसी भी ओपन प्रोग्राम को बंद करना। जो भी आपका ओपन प्रोग्राम है उसको बंद करने के लिए हम क्लोज बटन के यूज करते हैं। क्लोज मतलब जब भी जो भी प्रोग्राम ओपन रहता है उसको हम क्लोज करते हैं। आगे के ऑप्शन देंगे, पहला जो मेन्यू आता है उसका नाम दिया गया फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के एक एक ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि फाइल मेन्यू में कैसे काम होता है और कैसे कैसे काम होता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम दिया गया ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। जब भी किसी भी चीज़ को अगर हमको नोटपैड में ओपन करना हो तो हम कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करेंगे या फाइल मेन्यू में जाके न्यू ऑप्शन के सिलेक्ट करेंगे। न्यू का मतलब होता है जब भी नया पेज लेना हो तो हमें क्या करना है, न्यू ऑप्शन का प्रयोग करना है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है उसका नाम है ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। जैसे हमने कोई भी चीज़ पहले से टैप करके रखे हैं, जैसे मान लेते हैं किसी ने पहले से एक टैप करके फाइल बना के रखा है, अगर वो चाहते हैं कि ये फाइल ओपन हो जाए तो यहाँ से ओपन ऑप्शन पे क्लिक करके उस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन मतलब खोलना। जब भी हमको कोई फाइल नोटपैड में खोलना होगा तब हम क्या चीज़ को प्रयोग करेंगे, नोट ओपन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अगला ऑप्शन दिया गया है सेव। सेव का मतलब होता है जब किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करके रखना हो तो सेव सेव का प्रयोग करते हैं। वही ऑप्शन आपको डिफिनीशन में भी दिया गया है। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम सेव ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, सेव ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब आगे का हम चीज़ें देखेंगे। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम है सेव एज। शॉर्टकट की सबका ब्रैकेट में लिखा गया है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो अगर अगला जो ऑप्शन दिया गया है सेव एज, सेव एज का मतलब होता है सेव किए गए फाइल को किसी डुप्लीकेट बनाना हो। अगर सेव किए गए फाइल को डुप्लीकेट बनाना हो या सेव किए गए फाइल को अगर नाम को परिवर्तन करके कोई दूसरा हमको फाइल बनाना हो तब हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। वही चीज़ एक ही फाइल को किसी और नाम से सेव करने के लिए
हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। जब भी हम सेव एज का प्रयोग करते हैं तो सेव किए गए फाइल में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जो फाइल पहले से सेव होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, एक नया फाइल आप बना सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज के मार्जिन सेट करना। पेज के मार्जिन कहने का मतलब ये कि लेफ्ट से कितना छोड़ के लिखना है, राइट से कितना, टॉप से कितना, बॉटम से कितना, इसी को हम कहते हैं पेज मार्जिन। तो आप पेज मार्जिन यहाँ से पेज सेटअप की मदद से पेज मार्जिन को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जब ये आप पेज मार्जिन पे क्लिक कीजिएगा, पेज सेटअप पे क्लिक कीजिएगा तो एक ऐसा विंडो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा लेफ्ट से कितना छोड़ के लिखना है, राइट से कितना, टॉप से कितना, बॉटम से कितना। और याद रखना है कि यहाँ पे जो भी मार्जिन हम सेट करते हैं वो मार्जिन हमको प्रिंट में शो करता है, ना कि पेज में शो करता है। यहाँ पे ये चीज़ को बेसिकली ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, बच्चे मार्जिन तो यहाँ पे सेट कर देते हैं लेकिन बच्चे को जब पेज में नहीं दिखाई देता है तो पूछता है सर यहाँ पे मार्जिन कैसे सेट करिए जो हमको पेज में नहीं दिखाई दे रहा। तो वहाँ पे ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी मार्जिन हम यहाँ पे सेट करेंगे वो मार्जिन क्या होता है, पेज में शो करता है, ना कि सॉरी प्रिंट में शो करता है, ना कि पेज में शो करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे जो दिया गया है उसका नाम है प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है जब किसी भी डॉक्यूमेंट को पेपर पे लेना हो। जब हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को पेपर पे लेना हो तब हम क्या चीज़ का यूज करते हैं, प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं, जब भी आपको किसी भी चीज़ के हार्ड कॉपी लेना हो तब आप क्या चीज़ का यूज कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एडिट मेन्यू फाइल मेन्यू क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि एडिट मेन्यू क्या होता है, एडिट मेन्यू के एक एक ऑप्शन को जानेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।